डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर 2022 को। और इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि जब न्यायप्रिय सूर्यपुत्र शनि महाराज लंबे अंतराल के बाद मार्गी होंगे, यानी कि उल्टे चल रहे थे अब सीधे चलेंगे, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में शनि महाराज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो जब भी उनकी परिस्थिति में, उनकी गति में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तो हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। उसी बदलाव पर चर्चा करेंगे। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है, और कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जो करेंगे तो सकारात्मकता अवश्य बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं राशिफल का। शनि महाराज आपके दूसरे घर में बैठकर मार्गी हो जाएंगे। धन स्थान है, अब यहाँ पे उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, उनकी गति भी बढ़ जाएगी। तो जो धन योग बन रहा था लेकिन वक्री थे, यानी कि धन की प्राप्ति रुक रही थी, धन की प्राप्ति कम हो रही थी, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ना कहीं कम रह जाते थे पैसे, अब उन सब चीज़ों में सुधार आएगा। धन की या धन के संबंध में रुकावटें दूर होंगी। आपके कुटुंब में भी किसी को धन लाभ हो सकता है, आपके घर में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। आपकी वाणी में चतुराई रहेगी। ये दूसरा स्थान वाणी का स्थान है, तो वाणी में चतुराई रहेगी। अगर आप वाणी से ही संबंधित कुछ कार्य करते हैं जहाँ पे आपको बहुत बोलना होता है, तो ये समय आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखी थी तो उसका लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, और क्योंकि ये जो दूसरा स्थान है ये 10वें भाव से पंचम में है और इसके साथ ही अर्थ त्रिकोण है, तो प्रमोशन के चांसेस भी आपकी बढ़ सकते हैं। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पैसों को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, मतलब कि मनी मैटर्स में आप सीरियसनेस दिखाएंगे, जो कि अच्छा है। पैसा यदि आपका खर्च भी होता है इस समय में तो वो अच्छी जगह पर ही होगा। दोस्तों से, भाई बहनों से थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ किस तरह से? आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, वो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, तो हो सकता है इस समय में वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे चढ़ जाए, लीज पे चली जाए। स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अवश्य आएगी, क्योंकि ये जो स्थान है दूसरा स्थान, ये पंचम से 10वां स्थान है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए करियर का स्थान है, तो उनको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। मैरिड लाइफ में लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान है ये 8वां स्थान है सप्तम से, और शनि महाराज बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है मैरिड लाइफ में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है उसके लिए इसका प्रभाव अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन हाँ, उसमें भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये जो शनि महाराज का मार्गी होना है। जो तीसरी दृष्टि है शनि महाराज की, वो चौथे घर पे है। अगर माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ रही थी तो अब उसमें सुधार होगा। घर में पैसों को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा लेकिन हो सकता है। मनी मैटर्स पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। वाहन के योग बन रहे हैं। आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एंग्जाइटी रहती है धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को, वो एंग्जाइटी कम होगी। करियर में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि 10वें से सप्तम स्थान है। स्पेशली पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो आपको अपनों का साथ मिलेगा इस समय में, क्योंकि ये चौथा भाव फैमिली के लिए भी देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आपके पति या पत्नी की सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि यही स्थान है सप्तम से 10वां स्थान। ओवरऑल आप अपने जीवन की लग्जरीज को एंजॉय करेंगे और कुछ ना कुछ महंगा खरीद पाएंगे इस समय में, जो आप बहुत समय से सोच कर बैठे थे। लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि यही स्थान होता है जहाँ से आप कितना मदद कर पाते हैं लोगों की, उसको देखा जाता है। जो 7वीं दृष्टि रहेगी शनि महाराज की, वो 8वें घर पे रहेगी। अब ये अचानक से धन लाभ आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि धन योग शनि महाराज बना रहे हैं
और 8वें को देख रहे हैं जो अचानक, अकस्मकता, इन सब चीज़ों के कारक हैं। ये जो भाव है 8वां, तो यहाँ पे अचानक से धन लाभ होगा। आपके जीवन की इनसिक्योरिटीज़ कम होंगी, आप अपने आप उनको कम करेंगे अपने प्रयासों से। और कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए, आपके अंदर इतनी दृढ़ता रहेगी कि आप उसको एक चैलेंज की तरह लेकर सॉल्व कर लेंगे। अचानक से बदलाव तो आएंगे जीवन में, क्योंकि जहाँ पे 8वें का रोल आ गया वहाँ पे बदलाव आ गए। अच्छे बुरे ये आपकी दशा और अंतरदशा पे भी बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ज़्यादातर सकारात्मक बदलाव ही आएंगे। आप अपने जीवन को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। और आपको इस समय में अपने आप के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। ये समय आप रिसर्च पर भी देंगे, कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। आप इस समय में अकेला रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके लिए वो अच्छा भी होगा, क्योंकि अकेले रहकर आप अपने आप को पर्सनली ग्रो कर पाएंगे। जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की, वो रहेगी 11वें स्थान पर। अब ये अपने आप में धन योग बन रहा है, बहुत अच्छा। क्यों? मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, 2nd हाउस 11th हाउस, दूसरा स्थान 11वां स्थान, धन स्थान, लाभ स्थान, इनका कहीं भी योग हो गया पैसा आता है। अब दूसरे भाव में बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं शनि महाराज, और कहाँ के स्वामी हैं? धन स्थान के। पैसा आएगा, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होगी, जो भी भौतिक जीवन में कमियां थी वो पूरी हो सकती है। लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवश्य बनेंगी और इनकम के नए सोर्सेस भी आपके लिए खुल सकते हैं। ये भी बता रहा है कि इस समय में आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि धन स्थान 8वें स्थान और 11वें स्थान का कनेक्शन हो रहा है, यानी कि अचानक से आपको बहुत सारा धन लाभ हो सकता है। शुभता दिख रही है, लंबे अंतराल के बाद धनु के लिए बहुत हद तक चीज़ें अच्छी जाती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ नकारात्मक पॉइंट्स, आपकी वाणी जैसा मैंने कहा उससे लाभ कमाएंगे, लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ में होगा। पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी लोगों को चुभेगी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईगो आ जाएगा आपके अंदर, आप अपनों की वैल्यू नहीं करेंगे और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स अपने आप ही बढ़ाएंगे। आप कुछ ही चीज़ों पर या कुछ ही लोगों पर आपका कंसंट्रेशन रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, और उसके कारण जो भी आपके जीवन में और लोग हैं, आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, एक इम्बैलेंस आ जाएगा। 4थे भाव पर दृष्टि है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। कि जो इनिशियल पीरियड होगा 23 अक्टूबर से 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ये बहुत अनस्टेबल रह सकता है। तो यहाँ पे कोई अचानक से निर्णय अगर आपने लिया तो वो भी महंगा पड़ेगा। कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी आपकी जो वैल्यू है या पैसे की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपके मन में कम हो जाएगी। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उपाय क्या करना है आपको? ये उपाय 23 अक्टूबर को या फिर उसके बाद पड़ने वाले पहले शनिवार को करना है। सबसे पहले शिव मंदिर जाइए, महादेव का दूध से अभिषेक कीजिए, उस दूध में केसर मिला लीजिएगा। फिर शिवलिंग के आगे बैठकर शनि देव के इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम नील वर्णाय नमः। नील वर्णाय, जिनका नीला रंग है शनि महाराज, ओम नील वर्णाय नमः। और फिर महादेव का मंत्र ओम नीलकंठाय नमः। इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करके बृहस्पति चालीसा का 5 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा देके आइएगा, आपके लिए सब अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।